होने जा रहे हैं। सर नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी प्रणाम मेरा। सर पुरानी बात थोड़ी सी रिकॉल करें। 3 महीने पहले, 4 महीने की बात है, नया साल शुरू हो रहा था। 2026, 26 यानी 2 6 8 और 2 10, जनता और सरकार का संघर्ष। और 26 जो 8 का नंबर है वो डिस्ट्रॉय करने वाला नंबर है, कंस्ट्रक्टिव नंबर ये नहीं है। तो शांति 2026 में नहीं होगी, ये कह चुके हैं हम लोग। 2026 में डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, और वो हो रहा है। ईरान की जो स्थिति है, उनकी कुंडली के अनुसार अभी भी जुपिटर में जो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है अक्टूबर 2026 तक है। तो 2026 तक ये लड़ाई चलते रहने का ईरान की कुंडली से इंडिकेशन मिलता है। शुक्र है राहु के नक्षत्र में, तो राहु उग्र होता ही है। नेतन्याहू की कुंडली को अगर देखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की, तो उसका समय मैंने दिया हुआ है बुध की महादशा, केतु की महादशा, जो इस वक्त ब्लाइंड महादशा होती है। केतु में शुक्र चल रहा है जुलाई 2026 तक। तो 2026 तक बेंजामिन नेतन्याहू को शायद ये गुमान है, जो भी समझिए, कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ये शुक्र की अंतर्दशा उसे लड़ाई में टिकाए हुए है। दशमेश मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी दशम में ही है। सूर्य की अंतर्दशा से बेंजामिन नेतन्याहू कमजोर होंगे, सूर्य की अंतर्दशा से। और वो समय जुलाई 2026 का है। तब तक ये उग्रता इनकी कम होती नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप भी वैसे ही भागीदार बने हुए हैं। उनकी जो अंतर्दशा चल रही है वो भी जुपिटर में शुक्र है, और शुक्र मंगल के नक्षत्र नहीं, शुक्र उनका जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर वर्गो में दूसरे भाव में कनेक्टेड है, तो शुक्र की अंतर्दशा उनकी भी अच्छी है। सूर्य से उनकी भी हालत बिगड़ेगी। यानी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, इन दोनों का जो ताकत है, जो भी समय आपको दिख रहा है, ये शुक्र की अंतर्दशा तक ये मजबूत है। उसके बाद इनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सूर्य की अंतर्दशा, एक की पहले आएगी, दूसरे की नवंबर तक आएगी। और ये 8-12 का कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है। बदनामी, टूटना, गिरना, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। और पाप ग्रहों की व्याख्या एक बार की थी, जब आपने प्रश्न किया था कि नकारात्मक लोग कैसे होते हैं। तो इन दोनों की कुंडली में ही वैसे नकारात्मक योग हैं। जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा बोल दूं। बेंजामिन नेतन्याहू का जो जुपिटर है नीच का है, यानी धनु लगन की कुंडली में जुपिटर डेबिलिटेट है दूसरे भाव में। और जुपिटर जो है सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा में। तो सूर्य जो क्रूर ग्रह होता है और सत्ता का कारक ग्रह होता है, तो बृहस्पति की ही इसकी नेतन्याहू की दशा बुध की चल रही है, नहीं केतु। तो इसका लगने से ही जो डेबिलेटेड है और सूर्य क्रूर ग्रह के नक्षत्र में है, तो ये इसको नेगेटिव बना दे रहा है। चौथे भाव में जो हृदय का भाव होता है, चौथे भाव को मकान, घर, इसके अलावा भी ज्योतिष के प्रेमी जो समझे कि चौथा भाव जो एक्चुअली हृदय का भाव भी होता है, वहां राहु बैठा हुआ है इसके। तो राहु सबसे ज्यादा पापी ग्रह होता है। राहु से बड़ा पापी ग्रह कोई है नहीं, जिसके साथ होता है उसको भी पापी बना देता है। तो चौथा भाव जो मीन राशि का है, यानी धनु लगन की कुंडली में चौथे भाव में मीन राशि है, राहु वहां बैठकर गुरु को और ज्यादा खराब करता है। यानी अगर राहु किसी राशि में बैठा हो तो उसके गुण तो लेगा ही, लेकिन किसी राशि में बैठा है तो उस अपने गुण भी उस राशि को देगा। तो राशि को देगा मतलब राशि लॉर्ड को देगा। चौथे भाव को दे रहा, राशि लॉर्ड को दे रहा है। राहु जो है उग्रता का प्रतीक है, और राहु उग्रता का, बदतमीजी का प्रतीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की बातें और उसका तरीका आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल वो किसी को नहीं मानता, किसी को सम्मान नहीं करता, उसके जो मन में आता करता है। हालांकि इसका भोग भी भोगना पड़ेगा, कर्म फल से कोई बचा नहीं है इस धरती पे, वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो।
उदाहरण नहीं देना चाहता मैं इस वक्त, लेकिन बचा कोई नहीं। तो ये स्थितियां जो बनी हुई है, ट्रंप की भी वही हाल है। तो शांति इस वक्त अभी होती दिखती नहीं है। कम से कम मंगल जब तक शनि के साथ, सूर्य के साथ, मंगल यहां सूर्य और शनि के साथ मीन राशि में जब तक बैठा हुआ है, स्थितियां शांत होती दिखती नहीं। 11 मई 2026 तक परिस्थिति वर्स्ट होने की आशंका ज्यादा है, यानी परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। निश्चित तौर पे आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, लोग जानना चाहते होंगे कब तक शांति होने का अंदेशा है। तो शांति होने का अंदेशा जो है वो जून, बता देता हूं टाइम, 6 जून 2026 के बाद इस सारी लड़ाई में जितना भी बिखरना है, जितना भी बिगड़ना है, वो बिगड़ेगा इस टाइम के बीच में। 6 जून 2026 के बाद मजबूरी में शायद ये युद्ध रोकना पड़े, मजबूरी में शायद वहां फिर कुछ कंट्रोल इन चीजों पे आए। तो 6 जून तक स्थितियां वर्स्ट है। मंगल आपका 11 मई तक है मीन राशि में, तब तक तो तबाही के अंदेशे दिख ही रहे हैं, खास करके पानी में, समंदर में। और सारी लड़ाई ही समंदर और तेल की ही है। तेल को लेके ही तो सारी लड़ाई है। शनि, तेल के कारक शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है। तो वो स्थिति 11 मई तक चल रही है। उसके बाद मंगल आएंगे स्वराशि में, मेष में। तो स्थितियां उस वक्त भी तेजी की बनी रहेंगी।